कारोबार में क्या फर्क पाया? ईद बिल्कुल आ गई है, क्या मतलब कस्टमर्स बढ़े हैं या घटे हैं? कारोबार तो इस साल तो बहुत डाउन है, पिछले साल से ज्यादा पिछले डाउन हिसाब है? से बहुत डाउन क्यों? है। क्या हुआ? महंगाई की वजह से। महंगाई की महंगाई की वजह तो हल क्या है? कोई हल है महंगाई का? इसका क्या हाल होगा? इसका ये तो तो फिर कोई हल बढ़ती नहीं। चली जाएगी। बढ़ती हम जाएगी मतलब जैसे हमारे हुक्मरानों के हाल है, हर चीज पे वो बढ़ता ही जा रहा है, किसी चीज पे कंट्रोल तो है नहीं, हाँ, बढ़ता जा रहा है। तो गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी तो बस यही क्या करेगा, खुदकशियां क्या हो रही है, ये इसी वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है महंगाई की वजह से। हर बंदा परेशान है। हर बंदा। पहले 500 रुपये कमा के आराम से ले आए, अब 200 रुपये कमाना मुश्किल है, और महंगाई अलग चीज़ है। आप क्या कहेंगे, मतलब क्या हल है हमारे पास इस महंगाई का? अगर वो तो बढ़ती चली जाएगी, हम क्या करें? महंगाई का हल तो सिस्टर यही है कि बस इंसान क्या करें, अब हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। कारोबार बिल्कुल आधा हो गया है इस वक्त, एक मतलब पिछले साल से ज्यादा पिछले खराब साल से बहुत ज़्यादा ही खराब मतलब हो मुझे गया। बड़ी हैरत होती लेकिन है कि ईद का जमाना है इस वक्त, तो ये तो आप ये हमारी पूरे साल के पैसे आप ही कमा हमारी लेते हैं। हुकूमत को चाहिए, ये हमारी हुकूमत को वो चाहिए नहीं कुछ करेगी, हल करे आगे बढ़े, मसला। वो और नहीं करेगी। हुकूमत तो ऐसी महंगाई कर देती है, जो आता है वो सिर्फ खाने पीने वाले आते हैं, कोई इसका हल नहीं निकलेगा इस सब वक्त। लड़ते हैं, सब बैठते एक हैं दूसरे और लड़ने चले में जाते लगे हैं। हुए हैं बस। और अभी आप चले हैं मंडी वगैरह, बेचारे गाय की कीमत 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ऐसे लग रहा है जैसे 200 गज के प्लाट के कीमत बता रहे हैं लोग। अब गरीब इंसान क्या करेगा? पहले तो हर इंसान कुर्बानी करता था, इस दौर में कोई नहीं कर सकता। ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल गाय बकरों की कीमतें 100 गज के प्लॉट की हो गई हैं, या 200 गज के प्लॉट की 4-5 लाख रुपए ऐसे मांगते हैं जैसे कोई प्लॉट खरीदने जा रहा हो, ना कि बकरा ईद के लिए जानवर। मजीद मेहंदी के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। चूड़ियों के मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या चूड़ियों का क्या हिसाब चल रहा है आजकल? महंगी हुई है, सस्ती हो गई? चूड़ियाँ महंगाई तो हर चीज़ में हो चुकी है। हाँ, ठीक है, तो ये है कि कस्टमर बिल्कुल नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ। जो आम दिनों में जिस तरह काम होता है उसी तरह बिल्कुल काम हो रहा है, बल्कि उससे भी कभी कभार कम। उससे भी कम? मतलब ये ईद के जमाने में हम हाँ, बातें ईद कर के रहे हैं। सीजन वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक जमाने में लोड शेडिंग है, देखें 3-3 घंटे लाइट जा रही है, हम लोग क्या काम करें? लाइट 3 घंटे लाइट चली जाती है, कारोबार आधा हो जाता है। कल भी 4 घंटे लाइट गई हुई थी। लाइट बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत काम है वो भी हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। आप क्या कहेंगे, फिर क्या करें? मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो है ना कारोबार की नौयत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बिल्कुल काम कारोबार नहीं। जो ईद का सीज़न है 3 दिन रह गए ईद में, काम बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर आ नहीं रहा दुकान में, जो आ रहा है तो महंगाई की वजह से जो ना चीज़ ले नहीं रहा, चीज़ें सोच रहा बस। फिर बाकी लाइट पूरा कर देती है। लाइट पूरा कर देती है, अभी लाइट गई हुई है, फिर आज कोई आई लाइट 6 बजे लाइट चली आएगी, 11 बजे आएगी लाइट। इतनी परेशानी है काम के लिए। मसला हल करें सिर्फ, ये हमारी हुकूमत को चाहिए। वो तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब अभी क्या ड्यूटी, आवाम क्या करे? आवाम तो क्या करिए, आवाम तो एक दूसरे को काट रही पीट रही है बस, एक दूसरे से खा रही है पी रही है, चोरियां चकारों पे उतर आए लोग, लूटा मारी पे उतर आए। यही वजूहत है जो लोग जो ना एक दूसरे का जो ना बस बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ ये है बस। कपड़े की दुकान है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई क्या कितने अरसे से यहाँ पर ठेला लगा रहे हो आप? यहाँ 3 साल से। 3 साल से। क्या हर साल कारोबार कैसा पाया? हर साल तो अच्छा पाया, जब से जरदारी साहब आए तब से बुरा पाया। बस वोट तो आप लोगों ने दिया था ना? कहाँ वोट दिया? जमहूरी हुकूमत कायम है, आप कैसे कह कहाँ रहे पे जमहूरी हुकूमत आ गई? जबरदस्ती सर पे मुसल्लत हो गया मोहतरमा के बाद, तो जमहूरी हुकूमत हो गई। हैं? हाँ। तो ये तो हकीकत बात, ये तो आप मजाक कर रही। तो वोट तो उसने आपने दिए, डाले थे, आप ना डालते पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी किसने वोट डाला है? हाँ, वो तो सदर बन गया, हमारे पे मुसल्लत हो गया, हाँ। वोट कहाँ डाला? अभी उसको? क्या करना है इसका फिर? अभी ये जाएगा इंशाल्लाह जरदारी गो, बस खत्म। गो जरदारी गो। जी, ये जाएगा तो मोशत सही होगी ना, मतलब हर चीज में कमीशन लगा दी। बाहर मुल्क से ममालिक से माल आ रहा है चाइना से, उस पर इतना कमीशन लगा दिया कि अब पब्लिक खरीद नहीं सक रही। हाँ। जो चीज़ हमें चाइना से लाके यहाँ 500 की बेच, वो हम 800 की बेच रहे। ये तो इनकी जरदारी की कमीशन की वजह से। जरदारी साहब की जी कमीशन? बिल्कुल, कमीशन इतना हो गया, इसकी इंतहा को नहीं, कमीशन ने ही सारा काम खराब कर दिया। नाजरीन, ये बात मैं नहीं कह रही, मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर कपड़े की दुकान है। उन्होंने कहा कि जी गो जरदारी गो की बातें हो रही हैं, और दूसरे ये कि हुकूमत इतने लंबे चौड़े कमीशन कमा रही है कि उसकी वजह से गरीब आदमी की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। तो मेरे भाई का कहना है कि जी वो उस वक्त इंतज़ार करेंगे जब हुकूमत जाएगी। अब ये बातें मैं नहीं कर रही, लेकिन ये लोगों के तासुरात हैं, जो कि आई थिंक गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम ज़रूर देखने चाहिए ताकि उनको पब्लिक सेंटिमेंट्स का आइडिया हो। महंगाई के बारे में कुछ रोशनी डालें, बताएं क्या हालात हैं? महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गई। हाँ, मतलब एक चीज़ जो पहले जो चीज़ 100 की मिलती थी वो अब 200 की मिल रही है। 200 की मिल रही जी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो आप लोग मतलब महंगाई नहीं होनी चाहिए तो हुकूमत। कितने बहन भाई हैं आपके? हम 4 बहन भाई। तो माशाल्लाह कैसे गुजारा पूरा करते हैं? बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। मतलब इसी तरीके से फिर सोल्यूशन क्या? आप तो नेक्स्ट जनरेशन हो, आपके पास कोई सोल्यूशन है इस कोई मसले का? सोल्यूशन नहीं है।
क्या करेंगे हम सब इसी तरीके से मतलब अपना गुजारा पूरा करते रहेंगे? करना पड़ेगा जब तक जरदारी है, जब तक करना पड़ेगा। जरदारी सब जब तक है जब तक करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ईद की शॉपिंग पर ख़ानदान मौजूद था, माशाल्लाह उनके 4 बहन भाई हैं। उनका कहना है कि जी बड़ी मुसीबत से वक्त गुजर रहा है और अब वो इंतज़ार करेंगे इस बात का कि जरदारी साहब या हुक्मरान जमात किस वक्त जाएगी, तभी जाके शायद सुकून का कोई सांस लिया जाए। लोगों को पब्लिक सेंटिमेंट्स काफ़ी हॉस्टाइल है। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे तो महंगाई के बारे में, ईद आ रही है, कितनी तैयारी की आपने ईद की? अरे कुछ भी नहीं तैयारी की, बकरे शकरे ले लिए? कुछ नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? भाई इस टाइम आमदनी कम है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप काम क्या करते हैं वैसे? मैं ये ट्रेडिंग का काम करता हूँ। ट्रेडिंग का काम करते हैं? तो आप ट्रेडर हो के ये बातें कर रहे हैं? नहीं मतलब हम मतलब कमीशन पे काम करते हैं, ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर होता है तो पता नहीं कहाँ होते, फिर यहाँ बच्चों को थोड़ी शॉपिंग करा रहे होते, डिफेंस में शॉपिंग कराते जाके। अच्छा, यहाँ पे तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी हर चीज पे दाम बढ़े हुए, चप्पलों पे, जूतों पे, बकरों पे, दाल, चीनी, घी, सब चीजों पे दाम इतने बढ़ गए, इंसान खाना मुश्किल हो गया। अब हम करें क्या? सोल्यूशन क्या है? भाई ये गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट वो को तो चाहिए, नहीं कर रही। वो नहीं करनी चाहिए। तो आवाम को, हमारे लोग जितने, इनको चाहिए कि ये कोई अच्छा एक फैसला करें और गवर्नमेंट के या तो हड़तालें होती हैं, छुट्टी होती हैं, फिर हम लोगों का नुकसान हो जाता है। लिहाजा ये है कि हम लोग खुद परेशान इतने हैं कि बच्चों को भी नहीं खिला पा रहे और खुद भी नहीं खा पा रहे। अब ये लोग, आप लोग मीडिया में बैठे हुए, आप लोग चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मीडिया कुछ कर सकता है? बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम रोजाना जो चीख रहे होते हैं उसके बाद कोई चेंज आ रही है? हाँ, आ रही होती है। आप लोग चाहते हैं, आप लोग अच्छा करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए, इसीलिए तो आप लोग बाहर आते हैं। आवाम की भलाई के लिए तो आप लोग बाहर आते हैं कि आवाम कुछ कहे और आप मीडिया को दिखाएं। तो इससे क्या पैगाम देंगे हुक्मरान जमात को? हुक्मरान को यही पैगाम देंगे कि भाई वो लोगों के, आवाम के लिए, बेहतरी के लिए कोई अच्छा मतलब इक़दाम करें और अच्छे मतलब क्या मौके दे जो लोग परेशान ना हो। परेशान हो। बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे थे, हिसाब से उनका कहना था कि बड़े मसले मसाइल हैं। आप क्या खरीदने आई हैं मार्केट में? मैं बस ये छोटी मोटी चीजें बच्चों के लिए लेने आई हूँ। ईद के लिए लेने आई हैं? तो मतलब क्यों फिर, मतलब जब खरीदने आई हैं तो फिर चले मतलब हाँ, लेना ही पड़ता है, जाहिर है बच्चों का शौक पूरा करना ही पड़ता है। क्योंकि ईद है, हाँ ईद कपड़े, हाँ चूड़ियाँ उड़ियाँ लिए और बस कान वान छिंदवाना था तो नहीं छिंदवाए उसने डर के मारे। क्या करने आए हो यहाँ पे? शॉपिंग करने आए हो? क्या किया है शॉपिंग तुमने? अभी ना मम्मा ने क्लिप भी नहीं दिलाया, कुछ भी नहीं दिलाया। नाज़रीन, एक नन्ही सी बच्ची ने बड़ा अच्छे मसाइल का जवाब दे दिया। उसने कहा कि मम्मा ने क्लिप्स ही नहीं दिलाए। तो आप नाज़रीन अंदाज़ा कर सकते हैं लोगों की बाइंग पावर इतनी हद तक ख़त्म हो गई है। जो पहले 2 चीज़ें खरीदते थे वो अब 1 चीज़ खरीदते हैं, जो 5 खरीदते थे वो 2 ले रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुकूमतों को कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। और आगे इट्स ऑल साउंड्स लाइक अ टनल, कि टनल के एंड में भी कोई बत्ती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन चलें, मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे।